कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों यही चर्चा सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। टीएमसी के नेताओं की कथित संपत्तियों और अवैध निर्माणों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वो सियासी तूफान भी बनते जा रहे हैं। एक तरफ कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किया, तो दूसरी तरफ अब टीएमसी सांसद सयोनी घोष का भी नाम कथित प्रॉपर्टी विवाद में घसीटा जाने लगा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन टीएमसी ने इस पूरी चीजों को झूठा बता दिया। बंगाल की राजनीति में इस मुद्दे ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हुए फॉरवर्डेड मैसेज ने दावा किया है कि कोलकाता की 7 टैक्स रोड स्थित एक संपत्ति का संबंध अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष से है। इन दावों के सामने आते ही सियासत जरूर गर्म हो गई है। सयोनी घोष ने खुद सामने आकर इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ लिखा है कि जिस संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है उसका उनसे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि वो एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं और राजनीति में आने के बाद उन्होंने कोई अचानक बड़ा मुनाफा नहीं कमाया है। सयोनी घोष ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि उनकी सभी संपत्तियों की जानकारी चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक रूप से मौजूद है और कोई भी उसे रिकॉर्ड में जाकर चेक कर सकता है, देख सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सयोनी घोष ने दो टूक कहा है कि इस घोष को डरा कोई नहीं सकता है, धमका कोई नहीं सकता है, लेकिन इस पूरे विवाद की असली राजनीति गर्मी उस समय बढ़ी जब केएमसी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों के कथित अवैध हिस्सों को लेकर नोटिस जारी किया। नोटिस में इमारतों में स्किट, लिफ्ट और एस्केलेटर तक की जानकारी मांगी गई। साथ ही ये भी पूछा गया था कि इन कथित अवैध निर्माणों को क्यों तोड़ा जाए। अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति पक्षों के पास नोटिस कानूनी तौर पर चुनौती देने का विकल्प मौजूद है। बताया जा रहा है कि जिन संपत्तियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं उनमें से ज्यादातर आवासीय इमारतें हैं जो कालीघाट, गरियाघाट, पंडितिया और इसके आसपास इलाकों में स्थित है, मौजूद है। आरोप ये भी है कि कुछ संपत्तियां सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी लोगों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर है। हालांकि इन आरोपों को अभी टीएमसी की तरफ से यही कहा गया है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और विपक्ष बंगाल की राजनीति में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ संपत्तियों तक सीमित रह जाएगा ये? बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा संपत्ति बनाम पारदर्शिता की लड़ाई बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार टीएमसी नेतृत्व को घेर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी संपत्तियां कहां से आईं? वहीं टीएमसी इसे साजिश बताकर पलटवार कर रही है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये मामला सिर्फ नोटिस और सफाई तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में बंगाल के राजनीति में एक बड़ा सियासी विस्फोट साबित होगा।